बस इतना बता दो, कुछ दे देती, क्यों दिया? नंबर 2, अगर देना था तो कोई सुहागन देवी पति बताती आभरण सदा निकाले देती। जब तक पति जीवित है चिड़िया निकाल डरती, बिछिया निकाल डरती, पहले निकाल डरती, सुहाग निकाल तो देती हैं लेकिन उतारती नहीं है ना। उतारती जब है जब पति न रहे दुनिया में, तब। राम तो जिंदा बैठे, पति व्रताती आभरण सदा निकाले देत स्वामी। और यहाँ उतारन साप क्यों तुलसीदास लिख देत। यहाँ उतारन साध क्यों तुलसीदास लिख दे। यहाँ उतारन साध क्यों तुलसीदास लिख दे। 3 सवाल बने हैं आज की कथा में। पहला सवाल है भक्तों बहनों, चूड़ामणि ही क्यों दिया? इसको याद रखना जब तक कथा न बंद हो, इसको ध्यान रखना, बस यही कथा बंद करें हम आगे। चूड़ामणि ही क्यों दिया? दूसरे देना था तो निकाल कर देती, उतार कर क्यों दिया? क्योंकि सुहाग उतारा नहीं जाता जब तक पति जिंदा है। तीसरा, हनुमान जी ने ले क्यों लिया? बस ये 3 सवाल बने हैं। तीनों सवालों का समाधान करें हम थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए हम आपको इसके लिए, क्योंकि अब जड़ खोदने में थोड़ा सा, जब किसी चीज की जड़ खोदते तो उसमें भी समय लगता। 10 मिनट आपको भोले बाबा की बारात की तरफ ले चलेंगे, फिर सुंदरकांड में वापस आएंगे। याद रखना वापस नहीं आएंगे, लेकिन इसकी खोज के लिए थोड़ा सा भोले बाबा के विवाह में जाना ही होगा। एक बार जोर से आवाज जयकारा कर दो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। देवों को देव है महादेव। जो हम लोगों के कष्ट मिटाता उसको देव कहते हैं, और जो देवों के कष्ट मिटाता उसको महादेव कहते हैं। ऐसे शंकर जी के श्री चरणों में कोट कोट वंदन। आइए, खैर ध्यान रखना, चूड़ामणि ही क्यों दिया, इस सवाल को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों दिया, बस इसको याद रखना। आइए, जिस समय भोले बाबा का विवाह भगवती से तय हुआ, सभी देवताओं को मन था कि विवाह हो जाए। तय हो गया, भोले बाबा सजने लगे, दूल्हा रूप में सजने लगे। आहा, कैसे हैं? शिव ही शंभुगन, रामायण पढ़े होंगे आप लोग। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। आहा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट आहि मोर सवारा। जटा मुकुट आहि मोर सवारा। जटा मुकुट आहि मोर सवारा। श्रृंगार है भोले बाबा का। कंगन की कान पहिने प्यारा, तन विभूति पाठ के हरि छारा। तन विभूति पट के हरि छारा। तन विभूति पट के हरि छारा। ए भोले बाबा का श्रृंगार है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपवीत भुजंगा। अरे तो भोले बाबा का श्रृंगार हो गया। बाराती भी सब फिट। और आज भी नियम है, दुल्हा बारात तो आप लोग जाते हैं, दुल्हा सूर्य बैठे लगा, जल्दी करो तो अंधेर हो जाता। और जिनको बारात जाना में 4 बजे नहाए दे मांग काढ़े घूमत, चलो भैया हो बारात चलने। भोले बाबा तैयार हैं,
बाराती सब फिट फिट मतलब को मुखहीन, कोई को मोह ना है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई के मारी मुँह मुँह, को बिनु पद कर को पद बाहू, किसी के एको पैर ने बेचारा कड़ीला चले, किसी के मारे पैरे पैर जामे। अब विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हष्ट पुष्ट को अति तन कीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हष्ट पुष्ट को अति तन कीना, भैया विपुल नयन को नयन विहीना, हष्ट पुष्ट को अति तन कीना। किसी के एकम आँखी ना है अंधारा, किसी के आंखें आँखी, कोई मारी धम दूसर, किसी के हड्डी हड्डी, यानी लूले लंगड़े अंधरे सब ऐसे बाराती आए भोले बाबा के। लेकिन एक बात है बहनों भक्तों, देवता भी सब तैयार थे भोले बाबा की बारात। तो विष्णु भगवान ने देखा का भोले बाबा ये सब का गड़बड़ झाला कर रहे भाई, बढ़िया बढ़िया बाराती ले चलो। आज भी बारात मगर बुढ़ावा तैयार हो जाएं, धोती कुर्ता वाले, पक्की दाढ़ी पके बार वाले, तो जो 3 पीस वाले लड़के हैं नई उम्र वाले, काज बाबा तुम कहाँ बाराते जाइयो, बाबा तुम गौने चले जाओ, नहीं जाइयो बाबा तुम ट्राली खरीद में पैरा पाती बराबर बैठो जाए। वाह भाई वाह। मेरे भक्तों याद रखना, जिस घर में जिस गांव में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होगा वो घर और परिवार कभी पनप नहीं सकता, याद रखना। इसलिए मेरा निवेदन है बुजुर्गों का सम्मान हमेशा करिएगा, क्योंकि उम्र का बड़ा तकाजा होता है। उम्र का लोग ना ऐसे दारीवार नहीं पाके गए, क्यों मामा, ये अनुभव कहते हैं ऐसे नहीं पाके गए। बात सही है, बहुत अब पकने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन पहले समय से ही पकते थे, तो लोग कहते थे ऐसे नहीं पाके गए। सही बता रहा हूं। एक ट्रेन में 3 लड़के और एक बाबा जी, गौर करना जरा कि अवस्था का क्या प्रभाव होता है। बाबा जी सीट पर लेटे, लड़का बैठे, तो जहाँ लड़का हो तो उनको मजा चाहिए, तो कहा अगर मजा नहीं आओ तो कुछ तो लड़कन ने कहा मजा कैसे है, तो कहा लगा यार एक चेन लगी होती है जिसको खींचो तो रुक जाती है गाड़ी, तो कहा चेन खींचा जब मजा आई, तो एक ने कहा चैन न खींचो 250 रुपये जुर्माना है, तो दूसरे ने कहा वही सा जुर्माना, मेरे पास 100 है, तो दूसरा बोला तो 90 हमरे तेरा है, तीसरा बोला 60 मेरे पास का, खींचो। चैन खींच लिया, चैन खींच लिया, ट्रेन रुक गई। कल अब मजा आई, लड़का बोले अब मजा आई, जब भाई पुलिस वाले आई हैं और बाबा गिड़गिड़ाई हैं तब मजा आई। गाड़ी रुक गई, गार्ड को पता चल जाता कि इस डिब्बे में चेन खींची गई। 2 सिपाही गार्ड आ गया, टीटी आ गया, भाई चेन किसने खींचा, तो लड़कन ने कहा मजा आवाई, तो लड़का बोले बाबा, बोले बाबा, सिपाही बोले बाबा चेन खींचा, बोले हाँ बच्चा खींचा, बोले क्यों, बाबा जानते थे जवानी की जोश में। बाबा ने कहा बच्चा खींचा क्या, मेरे पास 250 रुपए थे, इन तीनों लड़कों ने छीन लिए, 100 इसके पास है, 90 इसके पास, बाबा जानता नहीं कौन करते पैसे वाला, 60 इसके पास है। पुलिस को गवाही सबूत मिल गई, रुपया जैसे बाबा बताए वैसे निकले, तीनों लड़कों के रुपये छीन कर पुलिस वालों ने बाबा जी को दिया, तीनों लड़कों को बांध लिया, लेकर के पुलिस चल पड़ी। जब प्लेटफार्म पे पुलिस वाले लेकर के चल पड़े, तब वो बाबा खिड़की से बाहर झांके, बोले या इसे ना सफेद हो गए। मेरे कहने का मतलब है बुजुर्गों के पास बैठोगे तो उम्र का अनुभव बताते हैं, इसलिए बुजुर्गों को सम्मान जरूर करिएगा, मेरा निवेदन है। तो अब बात यह है कि बढ़वनक बाराते को ले जाए, कहा यार बढ़िया बढ़िया बाराते ले चलो, कहाँ ऐसा ठटुआ पटुआ ले जाए। भोले बाबा ने कहा से भी सटुआ पटुआ ठीक, तो विष्णु भगवान ने कहा कैसे सटुआ पटुआ ठीक, बर अनुहारी बरातन भाई, यू नहीं बन गए, क्यों, बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हो परपुर जाई, पर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हो परपुर जाई, पर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हो
भगवान विष्णु बोले भाई बनी ना है, ये पराये द्वारे हंसी कराना है का। भोले बाबा ने कहा तो तुम भाई जाओ, का बताऊं का सब लोग अलग अलग हो जाओ, बिकावे दो लेके अपने में सारे देवता अलग अलग, विष्णु भगवान अलग, ब्रह्मा जी अलग, भोले बाबा सब अलग अलग हो गए। आगे आगे सब देवता, भोले बाबा पीछे भूताड़ी ले चले जाए, पीछे भूताड़ी। जस दूल्हो तस, जोड़ी बढ़िया है, जस दूल्हो तस बनी बराता, जस दूल्हो बस बनी बराता, जस दूल्हो जो भैया जस दूल्हो तस, जस दूल्हो तस बनी बराता। कौतुक होए, कौतुक होए विविध मग जाता, कौतुक होई विविध मग जाता, कौतुक होई विविध मग जाता, कौतुक होई। जस दूल्हो तस बनी बराता, कौतुक होए विविध मग जाता। और करना वक्त एक एक बात का, जैसा दूल्हा है वैसे बाराती हैं, बारात चली जाए हन 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 हन, फ्री फंड का नाच गाना, फ्री फंड का नाच गाना। देखिए वो समय फिर पलट आया, भोले बाबा की बारात में फ्री फंड का नाच गाना था। बीच में कुछ समय ऐसा आया था जब लड़के की शादी होती थी तो लोग कहते हैं नाचे गवले बंधाई लगा, तो बंधाए जाते थे, आते थे, नाच गाना होता था। उस समय फिर चला गया, अब फ्री फंड का नाच गाना, अब घर भर ही नाच गा ले, तो सभी नाच लेते हैं, नाचना एक फैशन हो गया, सभी नाच लेते हैं। लड़के की सहरन देखो, लड़के की शादी, बैंड बज रहा, महतारी नाच रही, बहन नाच रही, बाप नाच रहा। बारिश समय, समय कितना बदल गया। लड़के की शादी, महतारी नाचे, लड़का दूल्हा बना, बैंड बज रहा, गाना बज रहा कि आज मेरे यार की शादी है। लड़के की शादी है, वो महतारी नाच रही, आज मेरे यार की शादी है। कितना समय बदल गया। भोले बाबा की बारात सब ऐसे फ्री फंड को नाच गाना हो रहा है। खैर, लेकिन जिसकी बिटिया की शादी, उसके दिल से पूछे क्या बीतता है। इधर यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, यहाँ हिमाचल रचवा विधाना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। अरे नगर निकट बरात सुनुआई, नगर निकट बरात सुनुआई, पूरा शोभा खर भरु अधिकाई, मूर्ख भर शोभा अधिकारी, मूर्ख भर शोभा अधिकारी। इधर गजब हो गया। जब महाराजा हिमाचल की नगरी के समीप बारात पहुंची, संदेशा गया बारात आ गई, तो गांव से अगवानी के लिए तांता छूटा। पहले नियम था, जब बारात गांव के डाड़े आ जाती थी, जैसे गोला लगता था तो गांव से लोग बल्लम में कंडा छेदे जाते थे, मिट्टी का तेल डाला जाता था, टायर जलाए जाते थे। कुल मिला करके उनको उजाले की व्यवस्था करके 10-20 लोग जाते थे गांव के डाणे पर, और वहीं कहते थे भैया राम राम, आओ चलो, अगवानी करके लाते थे, इस खलिहान में बारात टिकेगी। तब ये संस्कार थे कि जाकर वहां राम राम करते थे कि भैया चलो यहाँ। अब राम राम करने का समय किसको है? अब पैसा है, समय नहीं है। तब समय था, पैसा नहीं था। अंतर इतना है। साइकिल वाला साइकिल जा रहा है, मोटरसाइकिल वाला सामने से आ रहा है, साइकिल वाला देखे भैया हो राम राम, अब वो रोड पर कूद पड़ा, जमीन में खड़ा है। मोटरसाइकिल वाला तब तक वहां निकल गया 200 मीटर, मुड़ के देखे फलाने भैया हैं। अब साइकिल वाला हाथे जोड़े खड़ा रह गया, क्योंकि वो साइकिल से है। मोटरसाइकिल वाला बहुत दूर निकल गया, तो खाली नहीं, एक्सीलेटर है। तो मोटरसाइकिल वाला बायां हाथ उठाता है, इशारा करता है साइकिल वाले को, भैया हिया मौका है ना, हुए अगर राम राम वहीं चले।
यानी अब मोटरसाइकिल वालों को समय नहीं कि साइकिल वाले से रुककर राम राम कर ले, तो भला गांव के बाहर कौन राम राम करने जाएगा। ये पहले का नियम था, अगवानी की जाती थी, लेकिन अब अगवानी वाला काम खत्म। लाइट फाइट टेंट फैन बड़ी लगवा दी, एक बोर्ड टंगवा दिया, वेलकम या स्वागतम लिखवा दिया, लेकिन पहले संस्कार था। हिमाचल की नगरी में संदेशा गया, अगवानी चलो। अगवानी के लिए बूढ़े बच्चे जवान सब गए, जाकर देखा रे इतनी अच्छी बारात है, इंद्र भगवान विष्णु भगवान है। लोगों ने बारात बहुत बढ़िया आई, बहुत बढ़िया आई, बहुत बढ़िया आई। तो कब दुल्हा नहीं देखा, लोगों ने कहा दुल्हा नहीं देखा। भाई जब दुल्हा नहीं तो मिली तुमका कुछ नहीं। बारात हम तीन चीजें हैं, दूल्हा दुल्हन पाता है, बाप दहेज पाता है, और जो ठेलुहा जाए तुम्हारे साथी उनको तो खाली खाने चाहिए। बड़ी इल्लत है आज के बारात में, सबसे ज्यादा मारू बतासन पर पड़ा था, ढूंढे नहीं मिला। तो भाई उनको तो खाने पानी से लोगों ने कर कुछ चाय नाश्ता नहीं दिखा। लड़का वाले इधर चाय नाश्ता चक्कर में, लड़की वाले सोचे दुल्हा नहीं दिखा, तो कुछ लोगों ने कहा दुल्हा पीछे आई, और भोले बाबा ले भूताड़ वो पीछे घूमे, नादिया बैल पर सवार पूंछ पकड़े पीछे को बैठे। लड़का गदगद गदगद भागे, जब सुना दुल्हा पीछे तो लड़का भागे, बुढ़ावो भागे, जवानों भागे। लेकिन जब भोले बाबा का रूप देखा तो गजब हो गया, गजब हो गया। धारी धीरजू तह रहे सयाने, जब देखा है वेशभूषा तो कुछ जो हिम्मती लोग थे वो तो रुके। धारी धीरजू तह रहे सयाने, बालक लई सब जीव पराने। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक रहे जीव पराने। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब जीव पराने। गजब हो गया। जो बुढ़रा गए थे, जवान गए थे, वो तो वहां रुके। जो लड़का गए थे शौक हम, क्योंकि लड़के शौक में जाते हैं, लड़के कथा सुनने आते हैं, शौक है कि कथौरी चलो देखने चले। तो लड़के तो देखने गए थे ना। जब भोले बाबा को वेशभूषा देखा तो गिरत फिरती भागे, गिरती फिरती भागे। गए भवन पूछई पितु माता, जब लड़का घर में घुसई लाग तो महतारी बाप ने पूछा रुको कैसा है फलाने को दमाग। गए भवन पूछई पितु माता, और थर थर कांपहि कंपित गाता। गए भवन पूछई पितु माता, थर थर कांपत कंपित गाता। गए भवन पूछई पितु माता, थर थर कांपहि कंपित गाता। छोट छोट लड़का जब घर में घुसई लाग तो महतारी बाप ने पूछा कैसा है फलाने का दामाद, क्योंकि राजा की बिटिया की शादी है। तो लड़का ने कहा पता, बोले अम्मा कौन दामाद, दामाद कौन? यूं कहो गांव जमराज आए गए, जमराज। लड़का ने कहा जमराज, ओ यमराज सुनो है भैंसे पर आता है, यू और बड़ा के बैलवे पर आएगा, कि समझो कि जमराज आए गए। लड़का अतरी कोलियन में बेचारे गिरेला। पहले अतरी होती थी, यानी डेहरिया बनती थी जिसमें अनाज भरा जाता था, दीवाल डेहरिया के बीच में कोलिया होती थी, उसका अतरी कहते रहे। और जब लड़का डराए जाते रहे तो अतरी में घुस जाते रहे। अतरी और देहरी दो चीजें पहले होती थी, दोनों चली गई। अब घर में कोई देहरी नहीं रखता। देहरी का बड़ा महत्व है, देहरी का बड़ा महत्व है। एक मेरी बालकांड में लिखा है, देहरी घर में जरूर रखिए, घर में जीना जरूर रखिए। घर बने जीना बनवाओ, क्योंकि जिस घर में जीना नहीं उस घर में मरना है। जब जीना नहीं, जहाँ जीना नहीं तो मरना, इसलिए जीना जरूरी, देहरी भी जरूरी है। लेकिन देहरी लड़का नहीं रखे तो कहा पापा फिर मोटरसाइकिल बैठे बैठे नहीं घुसे, इसलिए देहरी वाला काम खत्म कर दिया। तो अतरी और देहरी दो चीजें पहले होती थी। लड़का अतरी कोलियन में गिरेला, खैर कोई बात नहीं। भगवती ने अपनी सखियों को भेजा और कहा जाओ बहनों जाकर देखो मेरे पति कैसे हैं। ये हर लड़की की इच्छा होती मेरा पति मेरे से अच्छा हो। जाओ। सखियां गई, भोले बाबा को देखा, लौट आई।
भगवती बोली कैसे हैं मेरे पति? तो सखियां बोली पति? तुम्हारे पति? अरे ऐसे पाने के लिए तपस्या कर रही थी। एक बात बता दो बहनों, भगवती ने भोले बाबा को पाने के लिए कितने दिन तपस्या किया? भगवती ने प्रण तो एक किया था, प्रण एक किया था कि बरस कोटि लगा रगर हमारी, बरस कोटि लगे रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु गंवारी, बरहु शंभु न तरहु गंवारी, बरहु शंभु न तरहु गंवारी। ये प्रण किया था कि बरस कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु गंवारी। करोड़ों वर्ष तक मेरी रगर है, शादी करूंगी तो भोले बाबा से तक कमारी रहूंगी। लेकिन खैर कितने दिन तपस्या किया, नोट कर लीजिए आप लोग। 4 सहस पुनि 400 बरस 44 लीन, 4 मास 24 दिन उमा कठिन तप कीन। नोट कर लीजिए, ऐसी बातें लिख लिया करें। 4440 बरस 4 महीना 24 दिन और सावन का महीना स्पेशल भोले बाबा की पूजा बहनों आप लोग करो। कौनी लड़कियां भी करती हैं अच्छा पति पाने के लिए, और आप लोग भी भोले बाबा और भगवती का पूजन करो। सीता जी ने भी माँ भगवती का पूजन किया था सखियों के साथ। गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरा दरबार। गौरा दरबार सखी, गौरा दरबार सखी, गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई, भैया गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई। अपने भोले का हम फूलन से सजैबे, अपने भोले का हम फूलन से सजाएबे, अपने भोले का हम से सजाएबे, गौरा का करीबै सखी, गौरा पकड़ बैसाखी, सलहु सिंगार चलो हो सखी पूज आई, गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरा दरबार चलो हो सखी पूज आई, गौरा दरबार चलो हो सखी पूज। गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सावन महीना बहनों स्पेशल भोले बाबा की पूजा होती है। भगवती ने प्रण किया था करोड़ों वर्षों तक मेरी रगर है, या तो शादी करूंगी भोले बाबा से या तो ऐसे परी रहूंगी। लेकिन कितने दिन तपस्या की आप लोग लौट किया। आज सखियां लौट के आई, बोली वाह ऐसे पति पाने के लिए तपस्या कर रही थी। का क्या हो गया, का हो ही नाएगा। उम्र देखो अपनी, गौरा बूढ़ावा है दुल्हा तुम्हार, बस उम्र का अंतर समझ लो। जैसे श्रवण ढोलक बजा रहे इनकी देख लो, भाई बुढ़ो तबला बजा इनकी देख लो, बस इतना ही अंतर था। दूना का अंतर तो होगा ही। अब इनका इनका जोड़ा है,
बुढ़ापा आ गया, बार बाकी है इतने अंतर। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, उमरी को पार करे। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, उमरी को पार करे। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, उमरी को पार करे। अरे बुढ़वा बैल पर कीने सवारी, बुढ़वा बैल पर कीने सवारी, बुढ़वा बैल पर कीने सवारी। मुँदे नयन मुख कीने पछारी, मुँदे नयन मुख कीने पछारी, मुँदे नयन मुख कीने पछारी। लूले लंगड़न पे अंधवा सवार, जय हो। लूले लंगड़न पे अंधवा सवार, उमरी को पार करे। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, उमरी को पार करे। गौरा बुढ़ा है दुल्हा तुम्हार, उमरी को पार करे। खैर तो भगवती की आंखों में आंसू भरा है। क्यों आंसू क्यों भरा है? बहनी जारो नजियरा हमार, बहनी जारो नजियरा हमार, कर्म गति नाही डरे। भैया तारो नजरा हमार, कर्म गति नाही डरे। भैया तेरा हमार, कर्म गति नाही डरे। खैर सखियां बोली बगैर मैं नहीं कहती हूँ ना, सारी नगरी मजाहाकार, उमरी को पार करे। सारी नगरी मजाहाकार, उमरी को पार करे। सारी नगरी मजाहाकार, उमरी को पार करे। खैर छोड़ो इन बातों को। बात यह है जब दुल्हा यानी सटपट होए, लड़की के देखत 19 होए, तो उसमें फिर सेवलवा देखा जाता है। सेवलवा इसीलिए छांट के रखा जाता है। जब दुल्हा गड़बड़ तो फिर माँ बहने कलेवा से पूरे गांव में बुलवा जाता है ना, तो गांव भर की इकट्ठी हुई रहती। और जब दुल्हा यानी सटपट होए और लड़की से रंग दबा हो, लड़की से कैसे डाउन हो, तो आपस में गुमसुम करने लगते हैं। दुल्हा नहीं थी सेवलवा बढ़िया है कि दुल्हा नहीं थी से बोलवा, और यहाँ से बोला उनसे ज्यादा सटर पटर सहे बोला है सूख सनीचर, सहे बोला है सूख सनीचर। एक पटी है एक फटीचर, एक पटी है एक फटीचर। लूले लंगड़न पे अंधवा सवार, जय हो। उमरी को पार करे। लूले लंगड़न पे अंधवा सवार, उमरी को पार करे। गौरा बुढ़वा है दुल्हा तुम्हार, उमरी को पार करे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। गौर करना जरा,